हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ झारखंड जीके का एमसीक्यू सीरीज़। झारखंड जीके का एमसीक्यू सीरीज़ आपके समक्ष आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे जो कि आपका झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल में आपको सवाल पूछे जाएंगे और वहीं पे फील्ड वर्कर में भी सवाल बनेंगे। ठीक है, और कक्षपाल की भी वैकेंसी के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कक्षपाल की जो नोटिफिकेशन था उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला था 7 तारीख से, लेकिन झारखंड में जो जेएसएससी के अपरिहार्य कारण कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो अपरिहार्य कारणों से उनको रद्द कर दिया गया था। तो फॉर्म अभी नहीं भर रहा है, लेकिन जब भी अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम अपकमिंग आपका दिसंबर में है, तो प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, पहला सवाल है, झारखंड में भागीरथ दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1862-63 में, 1842-43, 1852-53 या 1873-74। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बातें क्लियर होती है कि खरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, खरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई और पटेल सिंह, ये तीन खरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। ठीक है, तो भागीरथ मांझी को ही एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या है? तो बाबा मांझी। ठीक है, बाबा मांझी के नाम से भागीरथ मांझी को जाना जाता है, बाबा मांझी के नाम से। और ये विद्रोह स्टार्ट क्यों हुआ था? तो ये मेन कारण था संथाल जनजाति के जो किसान थे, जमींदारों और किसानों के बीच में भूमि का जो वितरण था उसमें उत्पन्न न्यायिक विवाद थे। आंदोलन को अत्यधिक लगान के विरोध में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अत्यधिक लगान जमींदार मांगते थे, उसके विरोध में ही स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 73-4। ठीक है, 1873-74 के बीच में ये आपका खरवार विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को एक और नाम से जाना जाता है, बाबा मांझी के नाम से। क्लियर, यहाँ पे बातें आपको समझ में आ गई कि खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? तो जमींदारों और किसानों के बीच में ये विद्रोह हुआ था अधिक लगान वसूली के कारण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, इसका सबसे फेवरेट सवाल ये बनता है, झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा जी से आपको बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इसको खास तौर पर आपको देख के ही जाना है। क्लियर, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1765, 15 नवंबर 1775, 15 नवंबर 1875 या 15 नवंबर 1865। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। तो बिरसा मुंडा का असली नाम क्या था? बिरसा मुंडा का दाऊद मुंडा, दाऊद, ठीक है, दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम था। दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम था। बिरसा मुंडा इन्होंने बड़े होने के बाद अपना नाम रखा था दाऊद मुंडा, बचपन का नाम था। ठीक है, इनको इनके उपनाम भी हैं, क्या? धरती आबा, धरती आबा और बिरसा भगवान, बिरसा भगवान, ये इनके उपनाम है, धरती आबा, बिरसा भगवान। दाऊद मुंडा इनका बचपन का नाम है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उलीहातू, उलीहातू खूटी। ठीक है, इनका जन्म उलीहातू खूटी में हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम करमी मुंडा, करमी मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा। ठीक है, पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा। ये इनका बेसिक पहचान है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1875 में, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। और
आपका इसी दिन 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषणा किया गया। कब? 2021 में 10 नवंबर 2021 को ये घोषणा किन्होंने किया? तो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था 10 नवंबर को। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। 1875 में उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम दाऊद मुंडा, उनका उपनाम धरती आबा बिरसा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। उली हाथू उनका जन्म स्थल खुटी। ठीक है, माता का नाम करमी मुंडा, पिता का नाम सुगना मुंडा, ये सभी हैं। वो केवल और केवल 25 वर्ष के थे जब उनका निधन अंग्रेज़ों के कैद में जेल में ही हो गया था और इसका कारण कभी पता नहीं चला। उन्होंने हैजा का बताया कि हैजा के चलते उनका मौत हो गया, लेकिन कभी भी इसकी रियलिटी बाहर नहीं आई। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन करते हैं। डिटेल में आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इन द शैडोज ऑफ द स्टेट 2010 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जया द्रेंज, रोजा करकेटा, कामिल बुल्के या अल्पासा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अल्पासा। क्लियर? चलिए आगे देख। अगला सवाल है, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का नाम क्या है? ठीक है, 7 जनजातियों के जिलों के औद्योगिक विकास हेतु जो झारखंड में स्वायत्त निकाय चल रहा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, या रांची औद्योगिक जिला विकास प्राधिकरण, या रांची प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र विकास, या जिला रांची औद्योगिक विकास प्राधिकरण। राइडा, रीडा, रीडिया या रीडैड। ठीक है, ये इनमें से क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि इसका आंसर है ए, राइडा। ठीक है, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राइडा। और इसी पर और 5 स्वायत्त निकाय चल रहे हैं, उनमें से एक राइडा है। बाकी कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाकी कौन कौन से हैं कमेंट कीजिएगा। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है और क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक विश्व बैंक की तरफ से योजना चल रहा है मैया सम्मान के अलावा, मैया सम्मान के अलावा एक 14 से 24 वर्ष की लड़कियों के लिए सशक्त बनाने का योजना स्टार्ट हुआ झारखंड में। वो किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक की सहायता से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है। तो ऑप्शन है आपका तेजस्विनी, किशोर सहारा, अधिकार प्रदान या शक्ति। इनमें से कौन सा इसका आंसर है? और मैया सम्मान आप जानते ही हैं, मैया सम्मान ये आपको 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के लिए ये है, जिसमें प्रत्येक माह 2500 उनको उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। ठीक है, और 14 से 24 वर्ष की लड़कियों को जो पढ़ने वाली हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए विश्व बैंक द्वारा एक योजना स्टार्ट किया गया जो जिसमें सशक्त किया जाएगा उनको। वो योजना कौन सी है? तो इसका आंसर है तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी योजना में 14 से 24 वर्ष की लड़कियों के लिए सशक्त बनाने का योजना था और वो किसके सहायता से चल रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल है आपका, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? दुगड़ा, पारडीह, देवघर या रामगढ़। ठीक है, तो झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह देवघर में है। और देवघर में एक और आपका मंदिर बोल सकते हैं, वो कौन है? देवघर में वैद्यनाथ धाम मंदिर। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर। ठीक है, वैद्यनाथ मंदिर जहाँ पे श्रावणी मेला लगता है, पूरे सावन भर एक मेला लगता है वैद्यनाथ मंदिर में। ठीक है,
जो कि शंकर जी को समर्पित है, और त्रिकुट चोटी भी देवघर में ही है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी के से होती है? दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? अजय, ठीक है, अजय या घघरा, क्वेश्चन है ये, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, घघरा, काला या शंख, ठीक है, सॉरी यहाँ पे काला नहीं होगा, कांची होगा, कांची या शंख। दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी की सहायता से होती है? अजय, घाघरा, कांची या शंख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कांची, ठीक है। कांची नदी की से ही दसम प्रपात की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है आपका, जमशेदपुर के बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं, का नाम क्या है, जो मलेशिया में 2008 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम पूछ रहा है, जो कि 2008 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेले थे और जीते थे, ठीक है। वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और वो कहाँ से संबंधित है? तो जमशेदपुर से, ठीक है। बल्लेबाज बाएं हाथ के प्लेयर हैं, तो वो कौन है? ऑप्शन है आपका सौरभ तिवारी, वरुण एरॉन, कीर्ति आज़ाद या रणधीर सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हैं सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी ने 2008 के अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के हिस्से रहे थे, और ये कहाँ खेलते हैं? तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, बल्लेबाज हैं ये, बाएं हाथ के, और ये जमशेदपुर से संबंधित हैं, सौरभ तिवारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड किसके लिए है? तो धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कागज बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिन्हें, ठीक है, चूर, पानकटा वाला या तारा कटा, क्या कहा जाता है इनको? जो सुंदर डिजाइन बनाते हैं चौड़े कागजों पे, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको चूर कहा जाता है, ठीक है। ये आपने नया क्वेश्चन देखा होगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चूर कहा जाता है, जो कि धातु के कारीगर हैं, जो सुंदर सुंदर डिजाइनें निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? जोधपुर, कुकरा, सोंगल या संगला, ठीक है। जोधपुर, कुकरा, सोंगल या संगला। तो इसका आंसर क्या होगा? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा, कुकरा के नाम से जाना जाता था। और झारखंड को अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कि अब ब्रिटिश काल में उसको छोटा नागपुर के नाम से जाना गया, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है। ब्रिटिश काल में उसको छोटा नागपुर से जाना गया। खंखरा नाम से भी जाना गया है, खंखरा नाम से भी जाना गया है इसको, खंखरा, खंखरा, ठीक है। ये कब जाना गया है? तो कोकरा या खंखरा के नाम से आईने अकबरी में इसको जाना जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर ब्रिटिश काल में जाना गया था, या नागपुर के नाम से ब्रिटिश काल में इसको जाना गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, ठीक है। उसके बाद खोखरा के नाम से जाना गया, तो जो कि जहांगीरी में कोकरा, खुखरा, कुकरा मुगल काल में जाना गया, ठीक है। जो ऑप्शन है उसको टिक करेंगे आप, कुकरा, क्लियर। ऋग्वेद में इसको किस नाम से जाना गया? तो कीकट या कीकट प्रदेश के नाम से, कीकट प्रदेश के नाम से ऋग्वेद में जाना गया। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना गया। वहीं पे ऐत्र ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से जाना गया, जो कि सबसे पहले इसका साक्ष्य मिलता है झारखंड का, पुंड्र ऐत्र ब्राह्मण में ही मिलता है। वायु पुराण में इसको मूरंड के नाम से जाना गया। विष्णु पुराण में इसको मुंड के नाम से जाना गया। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसको मुरुंड देश के नाम से जाना गया, ठीक ना। महाभारत में इसको पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से जाना गया। तो ये सभी इनके ऐतिहासिक नाम हैं, ठीक है। और आपको पूछा क्या? तो मुगल काल में, मुगल काल में इसको कुकरा के नाम से जाना गया, और खुखरा के नाम से जाना गया, और कोकरा के नाम से भी जाना गया, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोहों में जैसे मौक़ों पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है।
तो तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका, फगुआ, अग्नि या झूमर। इनमें से कौन सा नृत्य है जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है शादी समारोह त्योहारों में पुरुषों के द्वारा? तो इसका आंसर होगा पाइका। पाइका पाइका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पैदल सैनिक इसका शाब्दिक अर्थ है। और पुरुष प्रधान जो है युद्ध नृत्य, मार्शल नृत्य इसको कहा जाता है। पाइका को युद्ध नृत्य भी या मार्शल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है ये नृत्य पाइका, ठीक है। आदिवासी भी करते हैं, सदान भी करते हैं, और मुंडा जनजाति में यह सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित पूछा जाए तो मुंडा जनजाति में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके एक पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा इससे संबंधित हैं पाइका से, जिस इनके द्वारा जो ये है भारत महोत्सव में 1887 में इसका पाइका नृत्य का नेतृत्व किया था इन्होंने। और रांची के नगड़ी के शिव शंकर महतो और राम प्रसाद महली इस नृत्य के संरक्षित करने के लिए इनका श्रेय जाता है। इस नृत्य को बचाने के लिए श्रेय किनको किनको जाता है? तो रांची के नगरी के शिवशंकर महतो हैं और राम प्रसाद महली हैं। और प्रसिद्ध नर्तक पाइका के कौन है? तो अशोक कश्यप इसके प्रसिद्ध नर्तक हैं। ये सभी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी इस नृत्य से संबंधित है। रूस में इसका आयोजन किया था भारत महोत्सव में 1987 में, ठीक है। पाइका का रूस में मतलब विदेश में कब इसका प्रचलन किया गया था? तो 1987 में पाइका का रूस में प्रदर्शन किया गया था भारत महोत्सव में, ठीक है, भारत महोत्सव में। और उस टाइम कौन किए थे? तो रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल, ठीक है, मुंडा ने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। रामदयाल मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था रूस में भारत महोत्सव में। क्लियर? इसके जो पाइका के प्रसिद्ध नर्तक कौन है? तो अशोक कश्यप, ठीक है। और इसका संरक्षण कौन ने किया था? तो नगरी के शिवशंकर महतो और राम प्रसाद महली ने। क्लियर? ये सभी नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी या हॉकी। इनमें से किस नाम से सिलवानुस डुंगडुंग को जाना जाता है? कौन से प्लेयर के रूप में जाना जाता है? ये गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर रह चुके हैं। 1980 के समय में इनका खेल में जादू चलता था सिलवानुस डुंगडुंग का। और ये झारखंड से संबंधित है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? ये आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ये हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी प्लेयर ये रहे हैं। इनका जो है जन्म जो है इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिलवानुस डुंगडुंग का जन्म के बारे में पूछा जाता है तो 27 जनवरी 1949 इनका जन्म है, ठीक है। 27 जनवरी 1949। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो सिमडेगा के ये रहने वाले हैं। सिमडेगा के ये रहने वाले हैं। और इनको 2016 में, ठीक है, 2016 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ध्यानचंद अवार्ड से 2016 में नवाजा गया है। और ये 1980 के जो ओलंपिक खेल थे उसमें गोल्ड मेडल लाने में एक अहम योगदान दिए हैं झारखंड की ओर से, ठीक है। और ये हॉकी प्लेयर हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, ठीक है। तो जो पारसी अग्नि मंदिर है वो कहाँ है? गिरिडीह में तो हम जानते हैं कि आपको ये मिल जाता है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ गिरिडीह में मिल जाती है। देवघर में आपको वैद्यनाथ धाम मिल जाता है, वैद्यनाथ धाम, ठीक है, वैद्यनाथ धाम। और त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। बचा धनबाद और जमशेदपुर। तो पारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में है, ठीक है, पारसी अग्नि मंदिर जमशेदपुर में है। वहीं पे धनबाद में आपको क्या मिलता है? तो यहाँ पे मैथन डैम आपको मिल जाता है, मैथन डैम, ठीक है, मैथन डैम मिल जाता है। उसके बाद तो चाची झील मिल जाता है,
तोपचांची झील, है ना, तोपचांची झील मिल जाता है। और एक राम रेखा मंदिर बना है, वो कहाँ पे बना है, तो वो आपको बाघमारा में मिल जाता है। बाघमारा चिटाही धाम में बाघमारा चिटाही धाम मिल जाता है, जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया है बहुत ही भव्य तरीके से, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अगला सवाल है, झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपका 1798, 1978, 1777 या 1769, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका चुआड़ विद्रोह फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो 1769 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1769 से ये स्टार्ट हुआ था और ये लंबा चला था, ये 1805 ईस्वी तक चला था, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता आपको मिल जाएंगे रघुनाथ महतो, ठीक है। रघुनाथ महतो, जगन्नाथ सिंह पातर या सुबल सिंह, श्याम गंजम, ये सभी इनके नेतृत्वकर्ता थे चुआड़ विद्रोह के, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? तो चुआड़ विद्रोह बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा, बाणभूम के साथ साथ झारखंड के ढालभूम और पंचेत, जिसको मानभूम के नाम से जाना जाता था, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था। जंगल महल क्षेत्र में के निर्धारण कर के इसमें वृद्धि करके तथा जमीनों का नीलामी इस आंदोलन का मुख्य वजह था, ठीक है। जंगल महल के क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया और उसको निर्धारित करके उसमें वृद्धि करके और ज़मीनों की नीलामी करने लगे थे, जिसके कारण ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और यह ढालभूम, मानभूम, मिदनापुर और बांकुड़ा जैसे क्षेत्रों में जिसको जंगल महल कहा जाता था, वहाँ पर ये फैला हुआ था, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था? तो 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित हुआ था? झारखंड का सबसे पुराना संस्थान जो है, जिसको अभी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, यह कब स्थापित हुआ था? 1955 में, 1954 में, 1944 में या 1953 में? कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1954 में ये स्थापित हुआ था। झारखंड का सबसे पुराना संस्थान, जिसको अभी वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? किसी को मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है? ये पूछने का मतलब है। तो ये है झारखंड का मानचित्र का लंबाई चौड़ाई, ठीक है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये 8 डायरेक्शन है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ कहाँ है? क्लियर? तो जानते हैं नॉर्थ में क्या है झारखंड के, ठीक है। झारखंड के नॉर्थ में क्या है? तो बिहार। झारखंड के नॉर्थ में क्या है? बिहार। बिहार से ही कट के अलग हुआ है। अब झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, तो साउथ में क्या है? तो साउथ में आपको उड़ीसा मिल जाएगा, उड़ीसा। ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, है ना। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे मिल गया। तो आपको वेस्ट में क्या मिलेगा? तो वेस्ट में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़, ठीक है। वेस्ट में छत्तीसगढ़ मिल गया। हमको मालूम है कि झारखंड से कितने राज्य मिलते हैं, अपनी बॉर्डर से साझा करते हैं? 5। हम यहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। तो 5वां कौन सा है? 5वां यहाँ पे आता है यूपी, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। यूपी आता है। यूपी का एक ज़िला मात्र झारखंड से टच करता है, वो भी गढ़वा में टच करता है, एक ज़िला यूपी का, ठीक है। तो ये 5 ज़िले हैं। अब यहाँ पे आंसर क्या पूछा था? तो आंसर पूछा था कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस डायरेक्शन में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है?
तो सॉरी, पश्चिम में। पूरब में कौन है? तो वेस्ट बंगाल। पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है। दक्षिण में कौन है? उड़िया। और उत्तर में कौन है? उत्तर में आपका बिहार। ठीक है, आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था? किस कवि ने? तो ऑप्शन है आपका रामकृष्ण सिंह, संतोष कीरो, अनुज लुगुन, अजिताभ बोस। ठीक है, तो किन्होंने 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से जीता, सम्मानित हुए थे? तो इसका आंसर है अर्जुन लुगुन 2011 में उनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था हिंदी कविता के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? अर्जुन लुगुन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका अप्रैल, मार्च, जनवरी या अगस्त। आपका चैत पर्व कब मनाया जाता है? अप्रैल, मार्च, जनवरी या अगस्त। तो आप जानते हैं चैत महीना जो है वो हिंदू धर्म के हिसाब से प्रथम महीना माना जाता है, नववर्ष माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार से नववर्ष चैत माह को माना जाता है, नववर्ष। ठीक है, नववर्ष चैत माह को माना जाता है। तो ये कब स्टार्ट होता है? होली के बाद, फागुन के बाद चैत आता है। सबसे अंतिम महीना फागुन होता है और स्टार्ट महीना चैत होता है। ठीक है, स्टार्ट महीना चैत होता है, सबसे अंतिम महीना फागुन होता है। क्लियर? तो चैत कब मनाया जाता है? तो चैत आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल महीने में चैत मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा? ठीक है, दीपिका कुमारी को पद्मश्री सम्मान से कब नवाजा? 2010 में, 2012 में, 2014 में या 2016 में? तो दीपिका कुमारी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनमें से एक अवार्ड पूछा है पद्मश्री पुरस्कार, ये कब उनको मिला है? तो ये उनको मिला है 2016 में। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से दीपिका कुमारी को सम्मानित किया गया है। और दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाज हैं, झारखंड की तीरंदाज हैं। ठीक है, तीरंदाज है झारखंड की। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुतकर्ता हैं झारखंड में जो रह चुके हैं उनसे संबंधित है? तो तुहिन ए सिन्हा, खगेंद्र ठाकुर, रामकृष्ण सिंह या अंजना ओम कश्यप। तो जो ये पत्रकार हैं इनका बहुत पॉपुलर चेहरा है, आप अलग अलग न्यूज़ मीडिया में देख चुके हैं अंजना ओम कश्यप को, और ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड में कहाँ से? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अंजना ओम कश्यप का संबंध झारखंड में कहाँ से रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है? चावल के उत्पादन में झारखंड का कितना प्रतिशत भाग आता है? ऑप्शन में है 20%, 60%, 80% या 90%। सबसे प्रमुख फसल, खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। और ये कितने प्रतिशत भाग में उपजाया जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए कि कितने प्रतिशत भाग में उपजाया जाता है चावल को, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 80% भाग में केवल और केवल चावल उपजाया जाता है, और वो भी यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो ये बरसाती भगवान के भरोसे उपजाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में उपजाया जाता है 80% भाग में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी आप लोग बताइए। जब तक आप लोग झारखंड की औद्योगिक राजधानी बताते हैं तब तक हम आपको और कुछ राजधानी बता देते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है, उपराजधानी दुमका। प्रस्तावित उपराजधानियाँ कहाँ हैं? तो गिरिडीह, चाईबासा,
ठीक है। प्रस्तावित राजधानियाँ कहाँ हैं? गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर, ठीक है। ये प्रस्तावित उपराजधानियाँ हैं। क्लियर। आर्थिक राजधानी क्या है? जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। कोयला राजधानी कहाँ है? तो कोयला राजधानी आपका धनबाद, ठीक है। उसके बाद ताम्र राजधानी कहाँ है? तो ताम्र राजधानी आपको घाटशिला में देखने को मिलेगा। ताम्र राजधानी आपको घाटशिला। कांच राजधानी रामगढ़, कांच की राजधानी रामगढ़ को कहते हैं। अब्रक राजधानी आपको कोडरमा को कहते हैं, कोडरमा, अब्रक या रूबी इसी को कहते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम राजधानी आपको मुरी में मिल जाएगा, मुरी में एल्युमिनियम राजधानी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी राजधानियां हैं। आर्थिक राजधानी जमशेदपुर और औद्योगिक राजधानी कौन होगा? तो वो भी जमशेदपुर ही होगा, ठीक है। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, आर्थिक राजधानी जमशेदपुर, कोयला राजधानी धनबाद। उप राजधानियाँ जो प्रस्तावित है वो गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर। और उप राजधानी कहाँ है? तो दुमका, रांची। राजधानी है झारखंड की रामगढ़ आपको मिल जाएगा किसके लिए? तो कांच राजधानी के रूप में। घाटशिला आपको ताम्र राजधानी, कोडरमा आपको अब्रक राजधानी और मुरी आपको एल्युमिनियम राजधानी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आज इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई त्रुटि हो, कुछ कमी हो या वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट कीजिए। कुछ सुधार करना है तो वो कमेंट कीजिए, कुछ पोर्शन आपको कवर करवाना है तो वो कमेंट कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। मोटिवेट ज़रूर कीजिए, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट डेली लाया जाएगा। और कोशिश है कि आपका एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम से पहले आपको इतना रिवीजन करवा दिया जाए कि आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन झारखंड से संबंधित ना छूटे। 50 क्वेश्चन आपका झारखंड जीके से आने वाला है, तो आपको तैयारी भी अच्छे तरीके से करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम भी मीनू सिंह की क्लासेस की टेलीग्राम है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको अपडेट्स वगैरह सभी चीज़ मिलते रहेंगे। और फ्यूचर में आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको टेस्ट प्लान भी किया जाएगा। तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।